Hello, I think I am lost somewhere and you need to follow this video full so that we can discover together where am I lost. And I bet you will enjoy this vlog with me. मेकू इहो तांडसा किवें तोड़ थासी ओए मेकू इहो तांडसा किवें तोड़ थासी तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी ओ तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी मेकू इहो तांडसा किवें तोड़ थासी ओए मेकू इहो तांडसा किवें तोड़ थासी तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी ओ तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी मेकू इहो तांडसा किवें जोड़ थासी ओए मेकू इहो तांडसा I'm sure आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा कि आई एम एट फोर्ट ड्रावर। इसका जो वैसे ऊपर जाने का रास्ता है वो थोड़ा राइट साइड पे है और बड़ा क्लियर सा रास्ता बना हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा एडवेंचर के मूड में हूँ तो मैं इस रास्ते से जाऊँगा। तो आइए मेरे साथ चलें। तो ये इसकी दीवारें हैं और ये दीवारें काफ़ी किलोमीटर दूर से जो हैं वो नज़र आती हैं और ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई गई थी और फौजियों की चौकी होती थी इस पे और इस पे तोप लगा के और इट वाज मेंट टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम द एनिमीज़। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ऊपर भी लेके जाऊँ और वहाँ से भी एक व्यू दूँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। So I'm at the entrance stage of the Fort Draver now and let's discover it together. It's kind of very heavy metallic gate and it's like looking like a bit scary to me, but actually it is not scary. रास्ते भी थोड़ा सा अनइवन सा है, लेकिन ये है कि एक हिस्टोरिक सीन में जब बंदा आता है तो अब मुझे बड़ा ही एक फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे कि मैं उसी एज में चला गया हूँ। तो एंट्रेंस स्टेज जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और हम अब लोग मेन फोर्ट में एंट्री करने वाले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस ज़माने के लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं तो सिर्फ पार्किंग से लेके यहाँ तक आते आते ही थक गया हूँ, तो पता नहीं पूरा किला मैं आप लोगों को कैसे दिखा पाऊँगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो मैं अब जो है ना वो एंट्रेंस स्टेज पे आके थक गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पता नहीं लोग कैसे इतना ज़्यादा पुराने ज़माने में मैनेज करते होंगे। तो इसके जो है ना पिलर्स हैं और हर पिलर की ख़ास बात यह है कि इट हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन एंड इट वाज ऑल बिल्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। लेकिन अभी जो कि इनकी आप हालत देख रहे होंगे वॉल्स की और पिलर्स की, वो थोड़ी सी ख़राब हालत में है। वो बेस्ट व्यू जो है ना मैं आपको अपने ड्रोन में दूँगा, जो कि आप ऊपर उड़ता हुआ देख रहे होंगे। काइंड ऑफ अ वियर्ड स्टेट, लेकिन फिर भी इधर बहुत से लोग आए हुए हैं और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी है कि इवन फॉरेनर्स भी यहाँ आए हुए हैं। तो अभी अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि वो बिल्कुल ऊपर टॉप पे खड़े हुए हैं, तो इट मीन्स कि इट हैज़ समथिंग इन इट बट इट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड एंड
फाइनली आई हैव मैनेज टू रीच एट वन ऑफ द पिलर। आप लोगों को मेरी एक एडवाइस है कि अगर आपने इस जगह को एक्सप्लोर करना है तो एक चीज़ को इग्नोर करना है, और वो है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि ऑब्वियसली चोलिस्तान का एरिया है तो यहाँ पे ये चीज़ तो बड़ी नॉर्मल है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे डिफरेंट पिलर्स हैं और हर पिलर का डिफरेंट डिज़ाइन है। तो आई ट्राई टू रीच एट वन ऑफ द पिलर और ट्राई टू गिव यू वन ऑफ द व्यू। सैडली ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, और अपेरेंटली ये मुझे लग रहा है कि ये इनकी मेन रेजिडेंस थी। जिस तरह से एक सेंटर में बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्रेम बना हुआ दरवाज़ा। कैन नॉट इमेजिन और आई वंडर के रॉयल फैमिली ऑफ बहावलपुर ने तो इसको बाद में कनकर किया है, लेकिन उससे पहले 900 सेंचुरीज बिफोर जब इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो आई रियली सी द साइंस एंड इंजीनियरिंग बिहाइंड इट के ना उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी थी, ना उस ज़माने में हीटिंग की कोई फैसिलिटी थी, लेकिन स्टिल इसको जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसमें बिल्ट इन फीचर्स हैं। इवन जो इसकी इंडोर बिल्डिंग्स हैं, अगर आप फुल गर्मियों में आए, लाइक इट्स अ डेजर्टेड एरिया, तो इसको फुल गर्मियों में भी अगर आप आएँ तो ये अंदर उतना ही कूलिंग होता है और उतनी ही उसमें ठंडक होती है कि आपको किसी फ़ैन की, किसी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मैंने आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा, आप इसकी हालत देख ही रहे होंगे कि काश के इसको मेंटेन किया जाता उस तरह से जिस तरह से ये बनाया गया था, तो आज ये हमारा एक ज़बरदस्त कल्चरल हेरिटेज होता और एक बड़ा ज़बरदस्त एक एसेट होता। फाइनली आई एम इन फ्रंट ऑफ द रॉयल ग्रेवयार्ड। ये जो अब्बासी फैमिली है, ये उनका जो है ना कब्रिस्तान है। तो आइए मैं आपको अंदर से एक क्विक टूर कराता हूँ। ये इसका मेन गेट है, जो कि भाई इनके यहाँ पे ये गार्ड्स हैं।
have enjoyed today's vlog. Basically मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ के लोकल कल्चरल हेरिटेज को दिखाया जाए. यूजली जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो लोग रैली पे आते हैं और वो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ रिकॉर्डिंग करके और वो चले जाते हैं. तो मेरा मेन रीज़न ये था कि मैं आपको अंदर से सारी इसकी हिस्ट्री दिखा सकूँ, और स्पेशली मैंने ये परमिशन ली आज इधर ग्रेवयार्ड पे आने की, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड करना था, वो भी किया. तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग. बेसिकली जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में स्लोगन एक रेस करता हूँ कि मैं पाकिस्तान को सॉफ्टवेयर इमेज और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहता हूँ. तो बेसिकली इस जगह को हाईलाइट करने का भी रीज़न यही था कि आप लोगों को पता लग सके कि इतनी इंपॉर्टेंट और इतना ज़बरदस्त एक कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन उसको जिस तरह से वो डिज़र्व करता था उस तरह से उसको सेव नहीं किया गया, जिसकी वजह से नो इट्स ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ डिमोलिशिंग. तो अभी भी अगर मेरी ये वीडियो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहा है तो इसकी हालत अभी स्टिल इतनी ज़्यादा वेयर्ड और डिस्ट्रक्टिव नहीं हुई, और इसको अभी भी संभाला जा सकता है अगर इसकी रेनोवेशन और रिपेयर और मेंटेनेंस को सच्चे दिल से किया जाए. तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. इहो तांडसा इवे जोड़ थासी तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी. ओ तेरी शहर दीदी हैश मैं हारोही दवासी. मेकू इहो तांडसा इवे जोड़ थासी ओए मेकू इहो तांडसा